नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। दीपावली 2020 स्पेशल सीरीज। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ख़ास बात क्या, शेयर तो बनता है, क्योंकि एक शेयर बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। एक शेयर आपके जीवन में सुगमता, सफलता लेके आता है। एक शेयर आपको बहुत सारा पुण्य देता है और एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। दीपावली का समय, इसलिए शेयर ज़रूर करें और अपने साथ साथ दूसरे के जीवन में भी सकारात्मकता लेके आएं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। दीपावली 2020 स्पेशल के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही विशेष टॉपिक, ताश की गड्डी। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे पंडित जी बोल क्या रहे हैं। जी हाँ, ताश की गड्डी ऐसे दूर करेगी धन की किल्लत। कैसे दूर करेगी ताश की गड्डी? इसका जवाब आपको देता हूं। कभी आपने देखा है दीपावली के इधर उधर लोग ताश खेलते हैं? यह भी देखा होगा आपने कुछ लोग कौड़ी खेलते हैं। चौसर शगुन माना जाता है और इसका संबंध जुआ से भी है। लोग जानबूझकर इस दिन शगुन के तौर पर जुआ खेलते हैं। कारण क्या है आपको पता है? लक्ष्मी का आवागमन, जाना आना चला रहेगा, क्योंकि दीपावली के अगले दिन विशेष तौर से द्वित्व क्रीड़ा भी खेली जाती है। और पहली द्वित्व क्रीड़ा संसार को महादेव और पार्वती ने दी थी। चौसर का जो गेम है ये मूलतः भगवान शंकर ने पार्वती के लिए बनाया था और गोवर्धन पूजा के दिन ये किया जाता है। और ख़ास दिन होता है कि इस दिन चौसर खेली जाए। आजकल चौसर तो है नहीं, इसलिए ताश के 52 पत्ते खेले जाते हैं। 52 पत्तों का मैं रहस्य भी बताता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ताश के 52 पत्तों में सेट होते हैं, है ना? 12 चौके 48, 12 तरीके के पत्ते होते हैं। क्षमा कीजिएगा, 13 तरीके के पत्ते होते हैं। तो 13 दूनी 56। अब कुछ लोग 52 मानते हैं, कुछ लोग 56 मानते हैं। मैं तो खेलता भी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। लेकिन इसका संबंध जो है मूलतः, वो संबंध जो माना गया है वो माना गया है ताश से। कैसे ताश से? देखिए, अगर आप चौसर को देखेंगे तो उसमें 96 खाने होते हैं, 96 खाने, और 24 कोष्टक होते हैं उसके अंदर, और 4 सिर में बटा होता है ये क्रॉस, जिसमें 4 रंगों की 4 अलग अलग गोटियां होती हैं और 3 पासों से ये खेला जाता है, जैसे चौपड़ भी कहते हैं। और इसी वजह से आपने अगर लिखने वाला बही खाता देखा होगा तो उसके अंदर वो चौसर होती है, उस पर चलयमान लक्ष्मी होती है, ध्यान रखिएगा उस दिन। इसका संबंध बेसिकली ताश की गड्डी से भी होता है, क्योंकि मूलतः न्यूमेरोलॉजिकली ताश के वो जो पत्ते हैं उनका संबंध मूलतः इन्हीं चीज़ों से है, उसके कोष्टक से, उसके चलने से है। न्यूमेरोलॉजिकली 10 का सेट होता है, 11वां पत्ता होता है गुलाम, 12वां पत्ता होती है रानी और 13वां पत्ता होता है राजा। लेकिन तो भी जीत उसकी होती है जिसके पास में इक्का होता है। ये फ्लो है, यानी कि जो आदमी एक बार अमीर बना है वो फिर गरीब होगा, और जो गरीब बना है वो फिर अमीर होगा। ये एक नियम है, संसार का नियम है।
विशेष तौर से इस दिन ताश की गड्डी के साथ में एक प्रयोग किया जाता है। और वो जो ताश की गड्डी है उसका प्रयोग क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि इस दिन भगवान शंकर और पार्वती के पूजन का विशेष विधान है कृष्ण के साथ में। और शंकर पार्वती का जो मंत्र है वो है ओम गौरी शंकराय नमः। अब क्या करें, आप एक विशेष टोटका करें और इससे धन की किल्लत दूर होती है। ताश की गड्डी ऐसे दूर करेगी आपके धन की किल्लत। तो क्या करें, आप भगवान गौरी शंकर की विशिष्ट पूजा करके उनको अन्नकूट का भोग लगा के, अन्न का भोग जरूर होता है उस दिन, इसके बाद इस पर ताश की गड्डी चढ़ाएं। और उस ताश की गड्डी में जोकर भी होना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी कभी जोक भी करती है आपके साथ में, है ना। तो पूरी ताश की गड्डी जो पैक होती है वो आप लेके बिना खेले हुए, ध्यान रखिएगा, और भगवान पर चढ़ाएं। अब उसे पलट दें जैसे पासा पलटते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ उस बारे में, लेकिन हाँ इसका वर्णन ज़रूर है। इसके बाद इस चीज़ को, क्योंकि इसका संबंध पूरा राहु के साथ है, इस ताश की गड्डी को चौराहे पर फेंक दीजिए। फेंकना है लिटरली, क्योंकि ये शापित है, महादेव ने इसको शापित किया है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके धन की जो किल्लत चली आ रही है वो दूर हो जाएगी। एपिसोड नंबर 5 दीपावली स्पेशल लास्ट एपिसोड है ये। रई, लौंग और कपूर से ऐसे होगी संबंधों से कटुता दूर। मित्रों, दीपावली 2020 स्पेशल के आखिरी एपिसोड में आज हम विशेष चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। दीपावली 5 दिन का पर्व माना जाता है, पंचदेव उपासना का पर्व है। और ऐसे में आज हम आपको बताएंगे खास एक उपाय, रई, लौंग और कर्पूर ऐसे होगी संबंधों से कटुता दूर। आप भी बोल रहे हैं पंडित जी क्या बोल रहे हैं, बताता हूं आपको। देखिए, भाई दूज, भ्रात द्वितीया जो है विशिष्ट पर्व है, आखिरी दिन है। और ये जो पर्व है यमुना, यमराज और चित्रकूट के पूजन का दिन है। इसी दिन यमराज 5 दिन का अपना सफर तय करके यमलोक यानी कि नरक वापस जाते हैं। और खास दिन है, इस दिन पर विशेष रूप से यमराज के पूजन का भी खास दिन माना जाता है। और पौराणिक मतानुसार देवासुर संग्राम के समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु जब आराम करने के बाद अपनी आंखें मलते हुए उठे तो उनकी आंखों के सामने 3 आंसू की बूंदें गिर जाती हैं। और उस समय पे सूर्य की पत्नी संज्ञा के आंचल पर गिर जाती हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। संज्ञा ऐसे भगवान का वरदान मानकर आंचल में समेटने पर विष्णु उन्हें वरदान देते हैं कि संज्ञा 3 संतानों का जन्म होगा। और 3 संतान कौन थी? बड़े भाई मनु, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के रूप में जुड़वा बच्चे यमराज और यमुना उत्पन्न होते हैं। और यमराज और यमुना कौन है? शनिदेव के बड़े भाई। अब पार्षद कौन है इनके? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जो है महाराज, जितना भी कायस्थ समाज है संपूर्ण विश्व में, उन सबके अधिष्ठा देवता हैं। और विशेष रूप से इनकी विशेष पूजा की जाती है भाई दूज के दिन। भाई दूज के दिन भाई बहन का तो बहुत ही बड़ा विशेष दिन माना जाता है। इस दिन तिलक किया जाता है, रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। और रक्षाबंधन से भी ज़्यादा बड़ी इस पर्व की अहमियता होती है जो लोग इसे मनाते हैं। ऐसे में इस दिन यमुना का स्नान बहुत परम कल्याणकारक माना गया है। लेकिन जो लोग यमुना का स्नान नहीं कर पाते, वो अपने ही घर में ओम यमुनाय नमः बस इतना ज़रूर जाप कर लें। अब आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा उस विशेष उपाय को। देखिए, इस दिन दक्षिण की तरफ मुख करके तेल का दीपक जला करके यमराज, यमुना और चित्रगुप्त का पूजन करें। 3 मंत्र आपको विशेष बता रहा हूँ। यमराज का जो मंत्र है ओम धर्मराजाय नमस्तुभ्यम नमस्ते यमुनाग्रज,
पाही माम किंकरे साध्य सूर्यपुत्र नमस्तुते। दूसरा, अगर आप ये मंत्र नहीं पढ़ सकते तो ओम यमराजाय नमः सिर्फ इतना बोल लें। यमुना का मंत्र है क्लीम कृष्ण प्रियाय, क्लीम कृष्ण प्रियाय यमुने नमस्तुते। और तीसरा जो चित्रगुप्त है उनका जो मंत्र है वह है ओम मासी भाजम संयुक्तम ध्यायेत्तम च महाबला लेखनी पट्टदीपिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम। ये मंत्र है चित्रगुप्त का। अगर आप नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, सिर्फ ओम चित्रगुप्ताय नमः इन मंत्रों को पढ़ सकते हैं। अब संबंधों से कैसे कटुता दूर होगी, भाई बहन अगर आपके कोई रिश्ते खराब चल रहे हैं तो उससे कैसे कटुता दूर होगी, ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या करना है आपको कटुता दूर करने के लिए? अगर आप भाई बहन साथ में नहीं हैं या कोई भी रिश्तेदार जो आपके साथ में नहीं है तो उसका पिक्चर वहीं जहाँ आप यमराज और यमुना और चित्रगुप्त का पूजन कर रहे हैं उसके पास में, बिल्कुल उस जगह नहीं लेकिन उसके पास में उसका चित्र ज़रूर रख लें। और यमराज से, यमुना से, चित्रगुप्त से ये प्रार्थना करें कि आपके संबंधों से कटुता दूर हो जाए। और क्या करें, रई, लौंग और उड़द ले लें थोड़ा सा, और इन 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करें। ये 2 फिंगर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। और अपने सर के सामने से स्मरण करते हुए अपने रिश्तेदार का 3 बार ये वार लें, और 3 बार उस पिक्चर जो आपके सामने पड़ी हुई उससे भी ये वार लें, और कर्पूर से इसे जला के विशेष तौर से प्रार्थना करें कि आपके जो संबंध कटु हो गए हैं वो संबंध ठीक हो जाए। आश्वस्त करता हूँ आपको, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में एक नए विषय के साथ में। लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और साथ ही साथ में जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल ये कहता है क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम कर सकता है, आपका एक शेयर बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है, इसलिए शेयर तो बनता है। शेयर ज़रूर करें और अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं, साथ साथ में दूसरों के जीवन को भी सरल, सुगम और सफल बनाएं। और अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर होगा। शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। हर हर महादेव, नमः शिवाय।